हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये साइंस की नेक्स्ट क्लास है और हम इसमें ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे। ब्लड ग्रुप में हमने देखा कितने प्रकार के कितने टाइप्स के ब्लड हैं और उनके ग्रुप्स कैसे कैसे अलग किए गए हैं। टाइप्स ए क्या होता है, बी क्या होता है, ओ क्या होता है, ए बी क्या होता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है, इन सभी को हमने देखा एक एक करके। इसके आगे हम चलते हैं। इसमें इसमें कुछ एक डिजीज और थोड़ा जेनेटिक सिस्टम पढ़ेंगे आज। ज़्यादा लंबी क्लास मैं नहीं करूँगा, थोड़ा एक प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये आपका ब्लड ग्रुप है, ये हमने पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन पाया जाता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। एच एंटीजन जब ए में कन्वर्ट होता है तो ब्लड ग्रुप ए बनता है, अगर बी में कन्वर्ट हो तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ठीक है, ए बी में कन्वर्ट होगा तो ए और बी बनेंगे, एच अगर रिमेन रहता है तो ओ बनता है। और जहाँ पे आर एच पाया ही नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये आपने पढ़ लिया था, डी कैस्टिलो, लैंड स्टीनर, ठीक है, और वाई एम भिंडे, बीबीजी यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की इन्होंने। तो इसको हमने पढ़ लिया है। यह भिन्नता किसमें पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन की आरबीसी में, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। ठीक है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ए ब्लड ग्रुप यानी कि ए और बी एंटीजन। ठीक है, इसी तरीके से सारे एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं सारे एंटीजन। तो हमने देखा इस टेबल में कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए, तो एंटीबॉडी उसकी उल्टी होती है, बी होती है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए। और अगर ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों हैं तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी इसमें, क्योंकि दोनों ही एंटीजन है। और ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब एंटीबॉडी दोनों मिलेंगी आपको। ठीक है, और जो बीबीजी है यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसमें ना ही एंटीजन होता है और ना ही उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से समझाया था कैसे कैसे कौन सी एंटीबॉडी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ये एंटीजन, आरबीसी और इन प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और आरएस फैक्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आरएस फैक्टर कहाँ पाया जाता है, रिसस बंदर में देखा गया, उसी के आधार पर हमने ये देखा कि आरबीसी की बाहरी परत पे ये फैक्टर पाया जाता है, इसलिए इसे आरएस फैक्टर कहते हैं। जहाँ पे आरएस फैक्टर पाया जाएगा उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे, आरएस फैक्टर नहीं पाया जाएगा तो उसे ब्लड ग्रुप कैसा मानेंगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप उसे माना जाता है। ये कुछ फैक्ट थे, हमने बताए थे आपको इनके बारे में। अब इससे आगे देखते हैं कि आगे क्या आता है। देखिए टॉपिक क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। यह आपका टॉपिक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये है क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस है क्या। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है। एरिथ्रो क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं, आपकी जो आरबीसी होती है उन्हें क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आपकी आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और ब्लास्टोसिस का मतलब क्या है, वो ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट होने का मतलब वो टूट जाती है। तो जब एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आपकी आरबीसी टूटने लगे तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और कहाँ पे टूटने लगे, फिटलिसिस, यानी कि फिटल किसे कहते हैं, आपके जो फिटल क्या होता है, जब माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, उसे फिटल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नाम भी है हीमोलिटिक एनीमिया डिजीज। हीमोलिटिक, हीम किससे बना है, ब्लड से। भाई जहाँ भी हीम आ जाए समझ लेना कि आयरन की बात कर रहे हैं। तो हीमोलिटिक यानी कि खून से संबंधित है। और एनीमिया का मतलब क्या होता है, कमी। जब ब्लड में यानी कि बॉडी में खून की कमी हो जाए, खून की कमी कैसे होगी, हीमो यानी कि आयरन और आरबीसी कम होने लगेंगी, तो उसे क्या कहेंगे, हीमोलिटिक डिजीज या हीमोलिटिक एनीमिया भी कहते हैं इसे। अब समझिए ये क्या है। आपने सुना होगा पहले क्या होता था, आजकल ये बीमारी का इलाज है। पहले क्या होता था कि एक बच्चा सामान्य हो जाया करता था, लेकिन उसके बाद बच्चे माता के गर्भ में, जब माता पैदा करती थी बच्चे को, तो बच्चे बचते नहीं थे, उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। तो पहले इस बात को लेकर समझते थे कि ये कोई ऊपरी या कोई दैवीय शक्ति है जिसके कारण ऐसा संभव हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वैज्ञानिकों ने इस बारे में पता कर लिया और चीज़ों को अच्छे से समाधान कर लिया है, सोच लिया है। ठीक है, और इसको समझाया भी है। तो हम इसी को पढ़ेंगे कि ये बीमारी होती क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस और क्या, फिटलिस यानी कि फिटस में। ठीक, मैं इसको आपको थोड़ा सा सही से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस, पहली बात तो एरिथ्रो यानी कि
ये आपकी आरबीसी की बात कर रहा है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी की। तो ये ब्लास्टोसिस यानी कि ये टूट जाती है। कैसे? अब देखिए इसमें एक ही कंडीशन होती है। मैंने आपको बताया जब ब्लड ग्रुप पढ़ाए थे कि जब ब्लड ग्रुप में H पॉजिटिव हो, RH पॉजिटिव हो और RH नेगेटिव हो तो क्या बनता है इन दोनों से मिलके? पॉजिटिव बनता है। ये ब्लड ग्रुप में ही होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो उसमें पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव नहीं बनता। जैसे मैथ में जब माइनस प्लस मिलेंगे तो माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है प्लस। तो RH पॉजिटिव वाला जब RH नेगेटिव के साथ मिलके जो संतान पैदा करता है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो जब RH पॉजिटिव हो और RH नेगेटिव हो तो संतान कैसी होगी? RH पॉजिटिव होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है इसमें कि जो आपका जो मेल है, कंडीशन क्या है? एक होता है मेल और एक है आपका फीमेल, इनकी मीटिंग होगी। तो मेल अगर RH पॉजिटिव है, मेल क्या है? RH पॉजिटिव, और फीमेल क्या है? RH नेगेटिव। तो जब इनकी मीटिंग होगी तो RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव मिला तो यहाँ क्या आया? RH पॉजिटिव। तो संतान कैसी होगी? RH पॉजिटिव होगी। सिंपल सी बात है, RH फैक्टर मिलेगा तो RH पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस RH पॉजिटिव में क्या होता है? देखिए यही बात समझाने की कोशिश की गई है। बच्चा कैसा है? जब माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो और पिता पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो, तो माँ तो नेगेटिव है, पिता अगर पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। तो RH पॉजिटिव यानी कि जो गर्भ में बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है। लेकिन माँ के अंदर जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है? RH नेगेटिव है, यानी कि उसकी आरबीसी पे RH फैक्टर है नहीं और इसकी आरबीसी पे RH फैक्टर है। अब देखिए जब तक ये प्लेसेंटा में रहेगा, प्लेसेंटा का मतलब है गर्भ में रहेगा, उसमें जो लिक्विड रहता है, तब तक माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड सेपरेट रहता है, ठीक है। तो माँ के ब्लड में और बच्चे के ब्लड में सेपरेशन मिलेगा आपको यहाँ, ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट रहेंगे। लेकिन जब ये बच्चा, जब ये पैदा होगा, यानी कि जब इसका जन्म होगा, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते समय जब ये जो इसकी गर्भनाल होती है इससे ब्लड निकल के माँ के ब्लड में मिल जाता है। तो जब ब्लड निकल के माँ के ब्लड में मिलेगा तो जब पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव है तो इस पर RH फैक्टर पाया जाएगा, और ये माँ का नेगेटिव है तो इस पर RH फैक्टर नहीं है। तो जैसे ही RH फैक्टर, यानी कि ये RH क्या है? ये एक एंटीजन है। ये क्या है? आपका एंटीजन है। और ये क्योंकि जब ये एंटीजन है तो माँ के ब्लड ग्रुप में जाएगा या कि माँ के ब्लड में मिलेगा। तो जो माँ के ब्लड की में जो एंटीजन कैसा है? वहाँ पे है ही नहीं एंटीजन। तो उस ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडी है तुरंत सक्रिय हो जाएंगी। क्यों? उन्हें लगेगा कि बाहर से कोई फैक्टर या बाहर से कोई एंटीजन आया है, तो इसे खत्म करने के लिए माँ का जो ब्लड है उसमें तेजी से एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी बनेगी। अब देखो यहाँ तो फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हो गया है, जो पहला बच्चा है उसका जन्म हो गया है। अब यहाँ एंटीबॉडी बन गई। अब ये एंटीबॉडी बनने के बाद साल भर 2 साल तक बनी रहती है, ठीक है। अब क्या होता है? जब बेबी का जन्म दोबारा होगा, बच्चे का जन्म दोबारा होगा, यानी कि नए बच्चे का जन्म होगा, न्यू बॉर्न बेबी आएगा, तो देखिए फिर से वही कंडीशन आएगी, क्योंकि जो इनसे बच्चा होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। लेकिन इस बार देखना, पहले से ही माँ के ब्लड में एंटीबॉडी तैयार हैं जो क्या करेंगी? RH एंटीजन से लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं, ठीक है। अब जब इस बच्चे के जन्म का समय आएगा, कुछ तो थोड़ा प्लेसेंटा में पहले ही एंट्री कर जाती है एंटीबॉडी, तो वो आरबीसी को मारना शुरू कर देती है। लेकिन जब जन्म का समय आता है तो उस समय तेजी से एंटीबॉडी सक्रिय हो जाती है और इस RH एंटीजन को मारना शुरू कर देती है। तो जो इसमें आरबीसी होती है ये तेजी से टूटने लगती है, और जब ये आरबीसी टूटने लगेंगी तो इसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इसमें जब आरबीसी टूटेंगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो हेमोलिटिक डिजीज यानी एनीमिया, खून की कमी हो जाती है बहुत तेजी से, तो इसमें बच्चे की मृत्यु होने की अधिक संभावना होती है, ठीक है। अब जब तीसरी बार, जब थर्ड बच्चे का जन्म होगा, तो देखना जब थर्ड बच्चे का जन्म होता है तो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहती हैं उस समय। तो जब थर्ड बच्चे का जन्म होता है तो बहुत एक्सिस एनीमिया हो जाता है, बच्चे की मृत्यु निश्चित सी ही होती है। लेकिन
डॉक्टर क्या करते हैं, इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है उनके पास में। अब एक इंजेक्शन ऐसा आता है कि जो माँ की जो एंटीबॉडीज हैं उनको समाप्त कर देता है। तो वो इंजेक्शन क्या है, देखिए उसके बारे में देखते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे ही बताया गया है यहाँ पे, RH नेगेटिव, देखिए ये रहा। RH नेगेटिव ब्लड सेल, RH पॉजिटिव ब्लड सेल। तो ये जो ये देखिए ये गर्भनाल है, ठीक है। तो ये इसमें अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो RH इसको ये क्या समझेंगी, बाहरी आक्रमण समझेंगी। तो इसको एंटीजन है, तो एंटीजन को समाप्त करने के लिए तुरंत एंटीबॉडी काम करने लगेंगी। इन्हें एंटीजन एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो यही क्या करती हैं, आने वाले बच्चे को जीवित नहीं रहने देती, क्योंकि उनमें खून की कमी बहुत तेजी से होती है और जो RBC है वो तेजी से टूटने लगती है। इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब देखिए ये क्या है, ये एक इंजेक्शन है जो माँ को तब लगाया जाता है जब उनकी एंटीबॉडी सक्रिय ना हो, इसलिए इनको ये एंटीबॉडी को खत्म करने के लिए होता है। तो ये क्या है, RH रोह इम्यून ग्लोबुलिन, यानी कि ह्यूमन रोहगम। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, रोहगम। ये रोहगम इंजेक्शन क्या करता है, जब माँ को ये रोहगम इंजेक्शन लगता है तो उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो सक्रिय नहीं होती, और जब बच्चे का जन्म होता है तो एंटीबॉडी नहीं बनती, तो सामान्य बच्चा हो जाता है। तो फिर दूसरा हो चाहे तीसरा हो, बच्चे सामान्य ही होने लगते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्लड ग्रुप और उसके जीन के बारे में, कि ब्लड ग्रुप और जीन क्या होता है। ठीक है, 10-12 मिनट में हमने देख लिया कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप और जीन क्या है। ये क्या है, किसी भी व्यक्ति में जो भी ब्लड ग्रुप पाया जाता है वह माता पिता के माध्यम से ही निर्धारित होता है। किसी भी व्यक्ति में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो किसके माध्यम से निर्धारित होता है, माता पिता के। सिंपल सी बात है, मैंने बताया RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, तो मिलके क्या बना, RH पॉजिटिव। ठीक है, या अगर नेगेटिव भी बनेगा तो तब भी माता पिता से ही ये निर्धारित होगा। मान लिया माता भी नेगेटिव है और बच्चा भी नेगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव होने का कोई मतलब है ही नहीं, तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए I जीन जिम्मेदार होता है जो जेनोटाइप और फेनोटाइप को बदलता है। जेनोटाइप का मतलब होता है आंतरिक बदलाव और फेनोटाइप का मतलब है बाहरी बदलाव। तो जीन में जो बदलाव होता है वो किसके कारण होता है, आपका I जीन के कारण। ठीक है, अब देखिए इसको आगे पढ़ते हैं। ये एक टेबल है जो मैंने तैयार की है, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक, इसमें आपको I जीन समझ में आ जाएगा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के आधार पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि I जीन क्या है। देखिए ब्लड ग्रुप है, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप। तो मैं ये पेन रेड ले लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका ब्लड ग्रुप। ठीक, तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो इसका फेनोटाइप सिंपल सी बात है A ही होगा। ठीक है, एंटीजन क्या है, A होगा। अब इसमें जेनोटाइप यानी कि I जीन जो है, इसे ऐसे भी लिख लो आप, चाहे इसे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो IA I0। ठीक है, और ये कैसे बनेगा, I0 IA। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जेनेटिक स्तर पर चेंज है। इस तरीके से भी हम लिख के इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी, किसी भी तरीके से, सिंपल सी बात है। फिर जो B ब्लड ग्रुप है उसका फेनोटाइप एंटीजन B ही होगा, उसे हम ऐसे लिखेंगे 0 और B तो B बनेगा, I0 B तब भी बनेगा, IB B भी लिख सकते हैं, और ये IB अलग अलग करके लिख सकते हैं, और B और सिंगल I भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब होता है अलग अलग, और होमोजेनस होता है एक से। ठीक है, O में क्या है, दोनों 0 रहेंगे, देख लीजिए। ठीक, AB में A और B, या B और A, या AB, और या IA IB भी लिखा जा सकता है। ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एंटीजन A है तो उसको IA और
आई लिख सकते हैं, या आई ए, सॉरी आई और आई ए लिख सकते हैं, सिंपल सा है। बी है तो बी रहेगा, ए बी है तो दोनों रहेंगे। क्वेश्चन समझते हैं, देखिए आगे। एक सवाल है, मैंने लिखा है, इसको भी यहीं हल करेंगे। एक विवाहित दंपत्ति एक बच्चे को गोद लेती है, एक विवाहित दंपत्ति है, वो एक बच्चे को गोद लेती है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनके 2 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। जैसे कोई दंपत्ति है, ठीक है, ये दंपत्ति एक्स वाई कुछ भी हो सकती है। अब इनके बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को गोद ले लिया, लेकिन कुछ वर्ष बाद इनको 2 जुड़वा बच्चे हो गए। ठीक है, इनको 2 जुड़वा बच्चे हो गए, पी और क्यू। ठीक है, अब दोनों दंपत्ति में एक का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, एक का हमने माना ए बी पॉजिटिव, दूसरे का क्या है, ओ नेगेटिव। और बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव है। यानी कि इसमें गोद लिया हुआ बच्चा भी है। अब ये भी हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है इसका, और ये भी हो सकता है इसका। इन तीनों में से कोई भी इसका ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि गोद लिया हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये जो गोद लिया हुआ बच्चा था, इसका ब्लड ग्रुप क्या माने। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ओ होगा, या ए बी होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, अभी समझते हैं इसमें क्या होगा। अब देखिए, ये फादर है, ये क्या है, दंपत्ति में एक का ब्लड ग्रुप, इसमें ऐसा नहीं बताया कि पिता का कौन सा है, माता का कौन सा है, एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसको हम आई ए और आई बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आई ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए बी और आई बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको, चलो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक, अब ओ नेगेटिव है, ये क्या है, ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव ऐसे लिखा जाता है हमेशा, ध्यान रखना। ओ नेगेटिव कैसे लिखा जाएगा, ए आई आई। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए पहचान के लिए है। अब देखिए, अगर इस आई से, अब इसको मैं ग्रीन कर लूं या ब्लू कर लेता हूं, इस आई से अगर ये आई मीटिंग होती है, ये मिलता है, तो क्या बनेगा, आई ए और आई। अगर इसकी मीटिंग यहां होती है तो आई ए और आई बनेगा, सिंपल सी बात है। अब दूसरा कलर ले लूं मैं, इस आई बी की मीटिंग किससे हुई, इस आई से, तो आई बी और आई। फिर इसकी मीटिंग इससे हो गई, तो आई बी और आई। तो देखो, इन दोनों के बच्चे हर संभावित संभावना में या तो बी होंगे या फिर क्या होगा, ए होगा। तो अब इनके बच्चे कौन कौन से हुए, ए और बी ब्लड ग्रुप के। कौन कौन से हो गए, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप के। अब देखिए, ए और बी ब्लड ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बचा, ओ बचा। तो गोद लिए हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, गोद लिए हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो जो ये माँ बाप हैं ए बी और ओ नेगेटिव वाले, उनके किसी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके प्लस होता है। तो ये पहले ही सोच जाते हैं आप कि प्लस तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आपने देखा है। ठीक, तो ये थी आज की क्लास। इसके बाद हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आपका ब्लड ग्रुप समाप्त हो चुका है, आपने देख लिया कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, और आपका जेनेटिक सिस्टम ऑफ जीन, यानी कि ब्लड ग्रुप में जीन जेनेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे आगे जीन जाते हैं। ठीक है, तो किसी का ब्लड ग्रुप पहचानना हो तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। रिवाइज करके देखिए, वीडियो को धीमा करके देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है, बड़े आसान तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।